देखो क्वेश्चन है जेईई मेन 2011 का क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट 1 डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज 0। अब आप देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहा है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, ये हम जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स का। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 टू द n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये n क्या होता है? n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मतलब हम हमेशा डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं, ठीक है। तो ये n वो है, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स n क्रॉस n रहेगा तभी हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 2। अगर आप 2 क्रॉस 3 रहेगा या 3 क्रॉस 2 रहेगा तो नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ आया। अब आप देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, आप जानते हो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के बराबर ही होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 टू दी n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ आपके पास n क्या दे रखा है? n आपके पास ऑर्डर ऑफ 3 दे रखा है, तो n आपका क्या है? ऑड है। n जब ऑड है इसका मतलब ये माइनस आ जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दिस इंप्लाइज, इसको इस तरफ ले आओ तो 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है आपका। स्टेटमेंट 2 देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए इक्वल टू, स्टेटमेंट 2 कह रहा है फॉर एनी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। बिल्कुल सही है। देखो हमने पहले वाले के लिए तो यही कंडीशन अप्लाई किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये ठीक, ये आ गया हमारे पास। अब दूसरा इसी में कह रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए इक्वल टू माइनस, नहीं भाई ये देखो माइनस 1 टू दी n। अगर n इवन रहेगा 2 क्रॉस 2 रहेगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, अगर ऑड रहेगा 3 क्रॉस 3 रहेगा तो माइनस आ जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट ए इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये, ठीक है। और फिर स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का कंडीशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है।